अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अभी जैसे कि शाम का टाइम है और आज माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर पे जो है ना पंजे बन रहे हैं, और वो भी काफ़ी टाइम के बाद। अब मुझे भी पता नहीं है कि कब बने थे हमारे घर पे पंजे। डेली दाल आलू खा खा के ना बस। आज जो है ना अबू पंजे ले आए थे 2 दर्जन में से भी 2 पंजे कम। वो तकरीबन हम लोगों ने बॉईल किया और उसको छीला, और घर पे मसाला था नहीं, आप लोगों को पता है 50 रुपए का मसाला लेते हैं और वही चलाते हैं। आज मैंने अब्बू को बोला तो है, अभी गए हुए हैं, कब के गए हुए हैं पता नहीं कब तक आते हैं। मैंने उनको बोला कि टमाटर और प्याज वगैरह ला दें। 50 रुपए का मसाला देते हैं, बिल्कुल ही ज़रा सा एक टाइम भी नहीं चलता। और पंजे जब तक मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, और गैस ने हमें इस हद तक परेशान किया हुआ है कि आज हमने छत्ती से सिलेंडर उतार के सिलेंडर वगैरह भरवाए हैं। अभी ये रहा जी सिलेंडर, और अभी पता नहीं इसमें इसके अंदर जो है ना कितने की गैस जो है ना डलवाई है। बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था तो ये 20 रुपए का, अब 20 रुपए के साबुन से जो है ना गुजारा कर रहे हैं। इतनी देर लगा के आए हैं, बस जो गैस आ रहा था ना वो भी गया। कोई बात नहीं बेटा, कतरे कतरे से बेटा दरिया बनता है। हल्की आंच पे चढ़ा दोगी उसमें से जो है ना पक जाएगा। मैं तो उधर किचन में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाऊंगी। समय बात ये है ना कि इसके पास ये आपको पता महंगी सब्जी देता है, उस काम की नहीं होती। तो 9 दिन से जो जब से लेके आए थे ना, याद है दुकान? हाँ, जो कह रहा था 5,000 की, अब कदर नहीं रही। अच्छा, वहाँ से गए? हाँ, वहाँ से ले गए हम। देखो प्याज माशाल्लाह कितनी अच्छी है, प्याज इसकी जबरदस्त है। और ये कितने दिनों के बाद हमारे घर में जो है ना इतनी ज्यादा प्याज आई, याद है? वरना वही मैं अभी बता रही हूँ कि साबुन भी 20-20 का ला रहे। साबुन भी खट्टा ला दे, ये 20-20 का बारे नहीं है। दुकान वाला नहीं ले रहा, तुम लेके आ जाओ मंडी। कौन से वाले के आसे गोरा के गए थे, नहीं ले रहा, तुम लेके आओ। उसके पास जाएगा ना, उसको दे देगा। आप आके के साथ चले जाओ, फिर यार हम चीज का ताकि खत्म कर देंगे। सच? हाँ, देखो यही काम ही पैसे खाने का रहेंगे। इसमें 10-20 रुपए भी डाले। अभी मुझे दे देती ना, मैं सब्जी लेके आ जाता, तुम लोग मुझे पास अंदर रखे हुए थे ना, आप वो याद कर लेते। ये आपको पता है ये टमाटर और प्याज आधा किलो है, ये है तकरीबन 450 रुपए की। क्या करे इंसान। इससे ले आओ, इससे अंदर ले आओ, इससे किसे ले आओ। अभी बाद में लाएंगे, पहले मैं थक गया, हमारे को तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। यहाँ पे जी हमारे पंजे चढ़े हुए हैं। अभी ढकना हटाते हैं। ये देखें, तो अभी मसाला वगैरह काटते हैं और मसाला तैयार करते हैं। गैस नहीं आ रहा, ये देखें, ये गैस आ रहा है, ये देखें, गैस ने परेशान कर दिया हमें। रोज़ाना जो है ना क्या कहते हैं, रात को 8:30 बजे या 9 बजे तक गैस तेज़ हो जाता है। कल रात मैंने ये सोचा कि देर से रोटी बनाऊंगी, गैस तेज़ हो जाएगा, लेकिन थोड़े से तेज़ के चक्कर में जो रोटी बनाती हूँ ना रात, वो भी नहीं थी हमारे पास खाने के लिए। अभी सालन हम इसकी हल्की आंच पे बना लेंगे, अगर गैस नहीं आया तो फिर रोटी हम सिलेंडर पे बना लेंगे। अच्छा जी, ये हमारा चूल्हा जो है ना यूके से था, तो आज इसको जो है ना भरवा के लाए हैं। भरवा के क्या, फुल थोड़ी करवा के दिया आपने? हाँ तो बेटा पता नहीं 150 रुपए की, पता नहीं 200 150 की, पता नहीं, वो 1 से 2 दिन भी नहीं चलेगी बेटा। किफायत सारी जरूरत के लिए चलाना, ऐसे नहीं तुम फिर चढ़ा के बैठ जाओ। रोटी तो बनानी है हमने, कैसे अम्मी? बस रोटी बनानी है, रोटी बनानी है और चाय बनानी है। चाय मेरे से नहीं बन रही, बर्तन कोई धोता नहीं है, सर्दी होती है। अभी भी मैंने वो आपका वो देखें टोकरा बर्तनों का धोए, मैं बर्तनों से तंग आ गई हूँ। मैं इस चक्कर में चाय नहीं बनाती हूँ, ना चाय बनेगी ना बर्तन धोने पड़ेंगे। बेटा तुम खुद ही बनाओगे? मैं नहीं बना रही, बस रात को फिर लेट नाइट बनाओगी जब RF आएगा। मैं नहीं बनाऊंगी। ये क्या होता है? ये अच्छा, बिलाल लोगों की वो छुरी थी, जब भी हाथ में उठाते हैं तो उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। और उनके अब सर्दियां आ गई हैं, वो बंद जो जूते भेजे थे वो भी पहनता हूँ, उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। और बस अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे, अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरी तो दिली दुआ होती है
जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। ये रहे जी अब्बू के शूज़, यूके वाले। अभी आप लोग मुझे मसाला काट के दे दो, मैं फिर वो क्या कहते हैं अपना सालन चढ़ाऊं। बेटा मेरी तो बीमारी थी कि इनको मैं इतना ढेर सब्जियां प्याज काटता था चलो ना, एक पता नहीं क्यों प्याज ही मेरी काट दे भी। खाल ही खराब हो गई है। यकीन करो इतना जिसके घर मैंने काम किया है ना, वो मुझे दुआएं देती थी। वो कहती थी तुम्हारे कोई मैजिक है, जिन्नात है कि इतना जल्दी जल्दी काट लेते हो। अब यकीन करो मैं काटता हूँ, मुझे अफसोस होता है वही जिस्म है, वही हाथ है, करते ही नहीं है। पता नहीं क्या बीमारी से हाथों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, क्या चीज है। बिल्कुल। क्या कह रहे थे? आज तो एक बाबा मिला, वो दिन रात जो है ना वहीं लेटा हुआ है, क्यों? छोटी सी छपरी बनाई हुई है। आज मैं उसके पास मिलने चला गया, अचानक पूछने चला गया तो कहने लगा भाई मैं खुशी से रहा रहता हूँ। मैंने कहा आपकी फैमिली है? कहने लगा हाँ मेरी फैमिली है, इधर भी है कह रहे हैं और पंजाब में है। दिन रात वहीं सोया हुआ था। वो कचरा कुंडी नहीं थी कि वहाँ पे छपरी लगा के रेडी वाला जो पुराने पाक पड़ा, याद है? वो पुल से यूं टर्न करके यूं जो घूमते हैं, गाय वगैरह भी घूम रही होती हाँ हाँ याद है, है याद है। जहाँ वो अपना हाथी वगैरह हैं, घोड़े हाँ हाँ वगैरह। वही याद है, याद है। कचरा हाँ, कुंडी की गायें भी होती हैं, जी, चरा रहे होते हैं जी कराची बेटा, यूनिवर्सिटी के जी थोड़ा जी। वो कह रहा है मैं मतलब कि माजूर आदमी हूँ, भाग नहीं सकता, मेरी चेयर वगैरह उठा के ले जाते हैं, मेरा सामान वगैरह जो होता है ना वो उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। काफ़ी मरतबा कहने लगे मेरी जो है ना ये झोपड़ी तोड़ दी है, मैं तूफान आंधी में इसी तरह सोया जाता हूँ। लेकिन ये बात है वो कुरान पाक की बात है। और अभी हम मसाला वगैरह काटते हैं और अभी तक हमारे पास जो है ना लाइट वगैरह नहीं आई। ये व्लॉग इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। और सुबह भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, वो भी अभी तक मेरा अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि चलो गर्मियों में तो लाइट जाती जाती थी, सर्दियों में भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, वाईफाई होती नहीं है, तो इस वजह से फिर मेरा व्लॉग वगैरह जाता नहीं। और जिस टाइम लाइट आती है तो पता नहीं होता किस टाइम आती है और किस टाइम जाती है। और आती भी है तो आधा घंटा या 1 घंटे के लिए। बिल मतलब बढ़ा चढ़ा के भेज रहे हैं और लाइट जो है ना दे नहीं रहे, तो ये हाल है। गैस जी चला गया था, तो मैंने सिलेंडर पे थोड़ी देर मसाला वगैरह बुनाई की। अभी जाके गैस आया है तो अभी मैं इसके ऊपर मसाला बुनाई कर रही हूँ। मसाला हमारा अच्छे से बुनाई हो चुका है। अभी हम इसके अंदर पंजे डाल देते हैं और बिल्कुल ही अंधेरा होने वाला है इस टाइम। पंजे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी हम इसको अच्छे से पकने देंगे। पता नहीं गलते भी हैं या नहीं, गैस ने मेरे लिए परेशानी। और रोटी मैं जल्दी जल्दी सिलेंडर पे जो है ना डाल लेती हूँ ताकि रोटी जो है ना बन जाए। यहाँ पे जी मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ रोटी, और ये देखें, लेकिन सिलेंडर पे जो है ना रोटी जल रही है। एक तरफ सेक ज़्यादा है और एक तरफ सेक जो है ना कम है। और सालन हमारा ये देखें अभी तक वैसे खड़ा है, गैस ही नहीं है। ये हो जाए फिर सालन भी सिलेंडर पे चढ़ाती हूँ। इसको लगी हुई है भूख, या कि मेरे सर पे खड़ा हो जाता है। गैस नहीं है, मैं कब से तकरीबन मैं 5 बजे की किचन में बैठी हूँ और अभी 7 बज गए हैं। 2 घंटे से बस मैं यही काम कर रही हूँ। खुद सर में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, रोटियाँ भी जल रही हैं। गैस है नहीं, परेशान करती है कराची वालों को गैस ने। जो गैस आ रहा था वो गैस भी गया, ये देखें। अब वहीं पे ये अब इधर रोटी बनाऊं या फिर सालन चढ़ाऊं। रात को जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम जो है ना सालन बना रहे थे पंजों का, और एकदम से हिब्बा की कॉल आई और फुप्पो की तबीयत जी बहुत ज़्यादा हो गई है ख़राब। कल रात से अब्बू और हिब्बा जो है ना हॉस्पिटल में है, कार्डियो में है, और फुप्पो के फेफड़ों में जो है ना पानी भर गया है और बेड वगैरह खाली है नहीं। पप्पो को वो लोग कह रहे हैं कि हम दाखिल करेंगे। आज सुबह 9 बजे का बोला है कि उनको दाखिल कर लेंगे, बेड वगैरह खाली हो जाएगा। हिबा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप लोगों ने हमारी पप्पो के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब कर दे। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। कल रात को भी मैं काफ़ी देर तक जागती रही हूँ, अब्बू का इंतज़ार किया है। फिर मैंने 12 बजे अब्बू को कॉल किया। अब्बू ने कहा मैं जो है ना आज नहीं आ पाऊँगा, अगर आ गया तो फिर कॉल कर लूँगा, गेट खोल देना। मैंने कहा सही है। फिर उसके बाद मैं सो गई और अभी अरहम भी अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है। सो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे और आप लोगों को फिर पप्पो की अपडेट देंगे।
अभी फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, दुआ की है और अभी फ़िलहाल मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अल्लाह हाफ़िज़।